नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम आज क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो राजस्थान बोर्ड में जो संशोधित सिलेबस आया है, जो रिवाइज सिलेबस आया है, उसके अंदर उसके हिसाब से ये जो चैप्टर है वो आपका 5 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपके जो मार्क्स डिसाइडेड होंगे वो 1+4 होंगे। 1+4 का मीन हो गया कि 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइनर आ सकता है, और 4 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो लेंथी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें आपको मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जो 4 नंबर के अंदर, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो ये 4 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी आपको देखना है कि लास्ट ईयर यदि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया है तो इस साल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं 40 के लगभग, 40 के लगभग जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे यहाँ पे, और उम्मीद है कि वो आपको हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए, और एक बार देखने के बाद एक बार फिर से देखिए ताकि आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देख, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो फूड का, जो खाना हम खाते हैं उसका मूवमेंट, और जो डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? जो इन सब को जो कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं स्पिंचर। क्या कहेंगे इसको? स्पिंचर कहेंगे। ठीक है, जो इन सबको क्या करेगा, हम जो खाना खाते हैं और जो खाना डाइजेस्ट होता है और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल सबको कंट्रोल कौन करता है? स्पिंचर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए अच्छा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टीथ इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन कार्निवोर्स एलिमेंट। मतलब जो मांसाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी जंतु कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, उनमें जो प्रोमिनेंट है, जो मुख्य जो टीथ है वो कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट जो टीथ है वो कौन सा होता है? वो होता है कैनिन। कैनिन जो टीथ है वो कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी एनिमल्स में क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इपिग्लोटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इपिग्लोटिस का मेन फंक्शन क्या है? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इपिग्लोटिस का। क्या है? देखो, टू सेंड फूड इन फेरिंग्स, प्रिवेंट फूड टू गोइंग इन विंड पाइप, टू सेंड फूड इनटू इसोफेगस, या नन ऑफ द बोथ। हाँ ठीक है, इपिग्लोटिस का इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका? ऑप्शन बी, प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग इनटू विंड पाइप। मतलब इपिग्लोटिस का काम क्या है? देखिए, इपिग्लोटिस क्या होता है? इपिग्लोटिस एक ढक्कन नुमा शेप होती है जो इसोफेगस के, और जो अपने विंड पाइप है, मतलब जो विंड पाइप का मतलब हो गया कि श्वास नलिका है ना, तो श्वास नलिका और इसोफेगस के पास में होता है। तो जो फूड है उसको क्या करता है? ये श्वास नलिका में जाने से रोकता है, मतलब जो श्वास की जो नलिका है वहाँ पे जाने से रोकता है, विंड पाइप में जाने से रोकता है, जिससे फूड क्या इसोफेगस से होता हुआ जाए। तो इसका मतलब समझ, फूड को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? इपिग्लोटिस। मतलब उसे ढक्कन नुमा शेप को क्या कहते हैं? इपिग्लोटिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजोरिटी ऑफ डाइजेशन बाय एंजाइम टेक्स प्लेस इन विच पार्ट एलिमेंट्री कैनल। मतलब जो डाइजेशन है मेजोरिटी पार्ट एलिमेंट्री कैनल में कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो किस में होता है? डुडेनम में। और डुडेनम याद पता होना चाहिए हमें कि डुडेनम किसका पार्ट है। तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि डुडेनम किसका पार्ट है। डुडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के 3 भाग है। कौन कौन से? डुडेनम, जिजेनम और इलियम। डुडेनम, जिजेनम और इलियम। तो याद रखिएगा अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी कभी डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे आंत के 3 भाग पूछ लेता है डायरेक्ट भी। तो डुडेनम, जिजेनम और इलियम तीनों भाग याद रखिए, और इसको इन्हीं क्रम से याद रखिए। जो अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी उसके अपर पार्ट को बोलेंगे हम डुडेनम, फिर मिडल पार्ट को बोलेंगे जिजेनम, और लोअर पार्ट को बोलेंगे
इलियम। तो इसी टाइप से याद रखिए, तो आपका जो एंजाइम्स के द्वारा जो मेजोरिटी जो पार्ट डाइजेशन का वो कहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाता है, डुडेनम में कंप्लीट कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्लेवरी ग्लैंड, इनमें से कौन जो है वो स्लेवरी ग्लैंड नहीं है। स्लेवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि नहीं है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या है, लार ग्रंथि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच एंजाइम इज नॉट सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, किसके द्वारा पेन किसके द्वारा सॉरी विच एंजाइम इज नॉट सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के द्वारा कौन कौन से एंजाइम है जो सेक्रेटेड नहीं किए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला है, विच एंजाइम, तो एमाइलेज किया जाता है सेक्रेटेड, ट्रेप्सिन भी किया जाता है, रेनिन नहीं, ये आपका आंसर होगा। तो रेनिन क्या है, वो पेनक्रिया के द्वारा सेक्रेटेड नहीं किया जाता, एंजाइम एमाइलेज किया जाता है, ट्रिप्सिन किया जाता है और लाइपेज किया जाता है। पेनक्रिया द्वारा कौन कौन से हैं, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। लेकिन रेनिन जो है वो आपका वो पेनक्रियाज के द्वारा सेक्रेटेड नहीं है। तो रेनिन किसके द्वारा किया जाता है, रेनिन किया जाता है आपका किडनी द्वारा, रेनिन किया जाता है किडनी के द्वारा सेक्रेशन किया जाता है रेनिन का। तो अच्छे से याद रखिए हर एक क्वेश्चन को। तो पेनक्रियाज के द्वारा एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज हो गया, और रेनिन किसके द्वारा सेक्रेटेड है, किडनी के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनमें से कौन सा सेकेंडरी रेस्पिरेटरी है। तो प्राइमरी तो देखिए अपना नोज हो गया, और सेकेंडरी क्या हो गया, अपना माउथ हो गया। एग्जीक्यूशन था, हाउ मेनी लॉब्स आर प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग में कितने लॉब्स हैं, तो कितने लॉब होंगे लेफ्ट लंग में, 2 लॉब्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच जो ऑफ नॉर्मल, ईच जो मतलब हमारे टोटल, देखिए ये क्या इंपॉर्टेंट, काफ़ी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे टोटल जो टीथ होते हैं अडल्ट में कितने होते हैं, 32। ईच जो पूछ रहा है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ईच जो में पूछा है तो ईच जो में कितना हो गया 16, तो 16 टू जा 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग गेट हाउ मेनी सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम, तो कितने सेट हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ है उसके लाइफ टाइम में, ठीक है। हाउ मेनी इंसीजर्स आर प्रेजेंट इन जो, कितने इंसीजर होते हैं, 4 इंसीजर्स होते हैं। हाउ मेनी मोलर टीथ आर प्रेजेंट ईच जो, मोलर टीथ होते हैं ईच जो में कितने 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12। देखिए यहाँ से अच्छा क्वेश्चन लगे, टोटल 12 हो गए, ईच जो में 6 है। व्हाट इज द नेम ऑफ लिक्विड प्रोटीन, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है उसे क्या कहते हैं, तो ब्लड के लिक्विड पोर्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मा, ब्लड के लिक्विड पोर्शन को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, रेड आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल है वो कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, तो हमें पता है कि ब्लड कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, बोन मेरो से प्रोड्यूस किया जाता है, तो आरबीसी भी कहाँ से प्रोड्यूस होगा, बोन मेरो से प्रोड्यूस होगा, क्लियर है। तो ब्लड और आपका आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होगा, बोन मेरो से। और एक बात और याद रखिए, ये एडल्ट की बात है, जो नवजात शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो ब्लड का काम है नवजात शिशु उनको कौन कहाँ से होता है, स्प्लीन द्वारा, कहाँ से, स्प्लीन द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइट ब्लड सेल, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइट ब्लड सेल, मतलब इनमें से कौन से वाइट ब्लड सेल नहीं है। तो इनमें से जो वाइट ब्लड सेल तो देखते हैं, बी लिम्फोसाइट है, प्लेटलेट, तो प्लेटलेट तो देखिए अपने आप में एक ब्लड का एक टाइप है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो इसका आंसर हो गया प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसीज ऑफ विच ब्लड ग्रुप है बोथ ए एंड बी एंटीजन, तो ए और बी दोनों एंटीजन कौन से ब्लड ग्रुप में होगा, तो वो होगा आपका ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होगा, इसको हम अच्छे से डिस्कस ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर में करेंगे। चलते, ब्लड क्रॉसेस थ्रू हार्ट हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग ए कार्डिक सर्किल, तो एक कार्डिक सर्किल में ब्लड हार्ट से कितने टाइम पास होता है, तो एक कार्डिक पूरी सर्किल में ब्लड 2 टाइम पास हो जाता है, एक बार प्योर और एक बार इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो पूरी सर्किल में 2 टाइम पास होता है। नेक्स्ट, विच इज द मेन मेल सेक्स हार्मोन इन ह्यूमंस, तो सेक्स मेल सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, याद रखिए मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन ये दोनों कौन से हैं, फीमेल हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, और जो स्टार्टिंग के 2 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन है ये किसके हो जाएंगे, फीमेल में हो जाएंगे। विच इज द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपका टेस्टिस एंड ओवेरी, तो टेस्टिस तो मेल में और ओवेरी आपका फीमेल में, तो अच्छे से याद रखिए। तो मेल का प्राइमरी
सेक्स ऑर्गन क्या होगा? टेस्टिस। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा ओवेरी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच टाइप ऑफ टीथ इज मोर प्रोमिनेंट इन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कह चुके हैं ये क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस, सॉरी ये भी रिपीट हो गया आपका, ये भी रिपीट है, हाँ ये देखते हैं। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ विच सबस्टांस टेक्स प्लेस इन स्टोमक। स्टोमक में कौन से सबस्टांस का जो डाइजेशन है वो पार्शियली रूप में होता है? तो देखिए स्टोमक में पार्शियली रूप से जो डाइजेस्टेड होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? स्टोमक में पार्शियल रूप से डाइजेस्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो प्रोटीन का अच्छे से याद रखिए, स्टोमक में पार्शियली डाइजेस्ट होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? प्रोटीन डाइजेशन मतलब पाचन हो जाएगा। क्लियर है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कम्प्लीटली इन विच, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, एलिमेंट्री कैनल में कौन से वाले पार्ट, एलिमेंट्री कैनल के कौन से वाले पार्ट में जो प्रोटीन है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा? तो अभी बताया था मैंने आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पार्शियली होगा स्टोमक में और कम्प्लीटली हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन है जो आपने फूड कंज्यूम किया उसका जो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन है, वो कहाँ पे हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। और देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के भी इन्होंने पार्ट्स दे रखे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होगा वो है आपका जिजेनम। जिजेनम जो पार्ट है वहाँ पे मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, जिजेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल वाला भाग है। देखिए मैंने ऊपर बताया था आपको पहले कि डुडेनम, जिजेनम और इलियम, तो जो मिडल वाला पार्ट है वहाँ पे मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड से बाइल प्रोड्यूस किया जाता है? तो आपका आंसर होगा लीवर, यकृत, यकृत द्वारा बाइल प्रोड्यूस्ड किया जाता है। ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विथ ब्लड इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से वाले पार्ट में ऑक्सीजन क्या हो जाता है? मिक्सड अप हो जाती है। इसमें ब्लड में, ब्लड में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? मिक्सड हो। जो एल्वोइल है, एल्वोइल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो मिक्सअप हो जाएगी किसमें? ब्लड में, एल्वोइल रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर हो गया एल्वोइल। हिंदी में भी इसी को क्या कहेंगे? एल्वोइल ही कहेंगे। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, अब देखिए ऑक्सीजन यदि एल्वोइल में ऐड हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोइल में क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? तो अगला क्वेश्चन आपका यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के कौन से वाले भाग में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, हटा ली जाएगी ब्लड से। तो कौन, देखिए एल्वोइल में ऑक्सीजन ऐड की जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? ब्लड से हटा ली जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अडल्ट ब्लड इज प्रोड्यूस इन विच ऑर्गन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अडल्ट में ब्लड कहाँ से प्रोड्यूस होगा? बोन मेरो से। आरबीसी भी कहाँ से प्रोड्यूस्ड होगा? बोन मेरो से। इन नियोनेट्स, नियोनेट्स मतलब जो गर्भावस्था में है बच्चा, उसका कहाँ से? स्प्लीन में, कहाँ से? स्प्लीन में। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हैव आर एच पॉजिटिव ब्लड। तो 80% जो पीपल है वो क्या होते हैं? आर एच पॉजिटिव होते हैं। आर एच पॉजिटिव का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप वाले में हम इसको अच्छे से करेंगे, एक बार समझा देता हूँ मैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? आप ना ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव है वहाँ पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है, जो जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव वहाँ पे आर एच फैक्टर एब्सेंट होता है। तो मैक्सिमम मेजोरिटी जो पीपल्स है उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इज द मेन एक्सटर्नरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बींग, इनमें से कौन सा ह्यूमन बींग में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा इनमें से? तो आपका आंसर क्या होगा? किडनी। किडनी क्या है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। विच एक्सक्रीटरी प्रोड्यूस द रिमूव बाय लंग्स, लंग्स के द्वारा कौन सा वाला इनमें से जो पार्ट है, कौन सा ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो लंग्स के द्वारा किया जाता है? रिमूव किया जाता है। तो लंग्स के द्वारा रिमूव किया जाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ ऑन सेट ऑफ प्यूबरिटी इन गर्ल, गर्ल में प्यूबरिटी कौन से ईयर में, कितने साल की लड़कियां कितने साल की हो जाए कि उनमें क्या हो जाए? प्यूबरिटी आ जाए। ठीक है, यौवनावस्था आ जाए। प्यूबरिटी मतलब यौवनावस्था आ जाए। तो गर्ल्स में 12 टू 14 ईयर, 12 से 14 साल की उम्र में गर्ल्स में क्या आ जाती है? प्यूबरिटी आ जाती है, यौवनावस्था आ जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन ऊपर भी हम कर चुके हैं, सॉरी मेल सेक्स हार्मोन क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, कर चुके हैं क्वेश्चन। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन विच ऑर्गन, स्पर्म स्पर्म किस ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर होगा आपका टेस्टिस। टेस्टिस से क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है। और टेस्टिस क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, एग आर प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन, एग जो है वो किस ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, तो एग जो प्रोड्यूस होता है वो है आपका ओवेरी, तो ओवेरी क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो एग कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ओवेरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में गेस्टेशन पीरियड क्या है, अब देखिए ये यहाँ पे नया वर्ड आया है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम पता नहीं चलता गेस्टेशन क्या होता है, तो गेस्टेशन पीरियड क्या है, गेस्टेशन पीरियड मतलब होता है गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था मतलब ह्यूमन बीइंग में जो गर्भावस्था है, ह्यूमन बीइंग में गर्भावस्था है वो गेस्टेशन पीरियड है वो कितना होता है, तो हमें पता है कि गेस्टेशन पीरियड क्या है, 9 मंथ होता है, लेकिन यहाँ पे अपना आंसर देखिए 10 वीक, 20 वीक, 40 वीक और 60 वीक है, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 40 वीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वीक, देखिए 9 मंथ, 9 मंथ है तो हम एक अंदाजा लगा लें, 9 मंथ को एक 4 वीक से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 वीक आ जाता है, और अप्रोक्सीमेटली 40 वीक अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉडी, कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स बॉडी में प्रेजेंट है, तो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है बॉडी में, 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स प्रेजेंट है बॉडी में, ये आपका आंसर यहाँ पे सॉरी रॉन्ग है, तो 3 आपका आंसर होगा सी, आपका सही आंसर इसको करेक्ट कर लेना, आंसर है 3। तो 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ एक बार आपको, 3 टाइप के न्यूरॉन्स, तो 3 टाइप के न्यूरॉन्स बॉडी में है वो, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, आंसर क्या है, सी है, सी आंसर। 3 टाइप के, एक तो होता है सेंसर न्यूरॉन, एक तो होता है सेंसर, एक होता है मोटर, और एक होता है इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। देखिए सेंसर न्यूरॉन क्या होता है, बॉडी, देखिए न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, तो सेंसर का तो काम होता है कि इंफॉर्मेशन बॉडी टू ब्रेन ट्रांसफर करना, मोटर का काम होता है बॉडी से ब्रेन से फिर मसल्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, और इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है न्यूरॉन्स के बीच में ही, एक न्यूरॉन्स के दूसरे टाइप के न्यूरॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन को क्या करना, ट्रांसफर करना, तो इस टाइप से 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो नर्व सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व सिस्टम की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फिनिश होते हैं, इन क्वेश्चंस को आप 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आपको एग्जाम में इनसे काफ़ी हेल्प होगी। धन्यवाद।